इजराइल और हमास के बीच गाजा में 19 जनवरी से युद्ध विराम लागू हुआ है। अक्टूबर 2023 से चल रही इस भीषण जंग के रुकने से दुनिया ने राहत की सांस भी ली, लेकिन अब ये आशंका जताई जा रही है कि मार्च में इजराइल फिर से गाजा पर हमले शुरू कर सकता है। ऐसे दावे हैं, लेकिन ये आसान भी नहीं होगा, क्योंकि युद्ध विराम के बाद लाखों फलस्तीनी उत्तरी गाजा लौट रहे हैं, जो बेंजामिन नेतन्याहू के लिए मुश्किल बन सकते हैं। आखिर ऐसा कैसे होगा? इन तमाम सवालों के जवाब इस रिपोर्ट में ढूंढेंगे। दरअसल फिलहाल इजराइल और हमास के रिश्ते को लेकर भविष्य पर असमंजस नजर आ रहा है। वहीं इजराइल के फिर से युद्ध शुरू करने को लेकर भी कई सवाल उठ रहे हैं। यरूशलेम टाइम्स की रिपोर्ट बताती है कि इजराइल और हमास के बीच युद्ध विराम समझौते के बाद करीब 10 लाख फलस्तीनी दक्षिणी गाजा से उत्तरी गाजा लौट आए हैं, और इससे इजराइल के लिए युद्ध फिर से शुरू करना मुश्किल हो जाएगा। पहले इजराइल के पास हमास पर दबाव बनाने के लिए फलस्तीनियों का विस्थापन एक बड़ा हथियार था, लेकिन उत्तरी गाजा में बड़ी आबादी की वापसी इजराइल के लिए दोबारा युद्ध शुरू करना बहुत ही मुश्किल बनाएगी, और हमास इसे ही अपनी जीत की तरह दिखा रहा है। इसके अलावा इजराइल को अंतर्राष्ट्रीय दबाव का भी सामना करना होगा। आपको बता दें कि इजराइल के लिए ये जो जटिल स्थिति है वो इस वजह से भी है क्योंकि कई रिपोर्ट्स ये बता रहे हैं कि इजराइल और हमास के बीच युद्ध विराम का दूसरा चरण 1 मार्च से शुरू होना है, लेकिन अब तक कोई ठोस समझौता नहीं हुआ है। इस बीच हजारों फलस्तीनी दक्षिणी गाजा से उत्तरी गाजा में अपने घरों को लौट रहे हैं, जो उनके लिए एक बड़ी राहत है, लेकिन इससे इजराइल की स्थिति जटिल हो गई है। इजराइल फिर से युद्ध शुरू करता है तो फिर लाखों लोगों का विस्थापन होगा, और इजराइल का गाजा पर कोई नया हमला एक बड़ी मानवीय समस्या पैदा करेगा। ये इजराइल को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अलग थलग भी करेगा। पिछले साल इजराइल ने हमला किया था तो 7 अक्टूबर के हमास के अटैक की वजह से उसे दुनिया भर से सहानुभूति मिली थी, लेकिन इस पर उसे गुस्से का सामना करना पड़ेगा। आपको बता दें कि इस बार वैश्विक समुदाय का रुख सख्त हो सकता है कि आप दोबारा क्यों हमला कर रहे हैं जब आपने सीज फायर कर दिया था। इजराइल अगर फिर से युद्ध शुरू करता है तो उसे बहुत बड़े पैमाने पर सेना की तैनाती भी करनी होगी। ये भी एक बड़ा चैलेंज नेतन्याहू के सामने होगा। पिछले साल इजराइल ने गाजा में 5 डिवीजन तैनात किए थे। अब सवाल ये है कि क्या इजराइल के पास फिर से इतनी बड़ी तैनाती के लिए रिजर्व सैनिक मौजूद हैं? सेना के लिए राजनीतिक स्तर पर भी चुनौती होगी। वहीं प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू फिर से जंग में जाते हैं तो उन्हें अंतर्राष्ट्रीय दबाव ही नहीं, घर में भी मुश्किल होगी। इजराइल की जनता पहले से ही एक लंबे युद्ध से थक चुकी है, और एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि इजराइल के पास फिलहाल पूर्ण युद्ध का विकल्प नहीं है। हालांकि वो छोटे छोटे ऑपरेशंस जारी रख सकता है। इससे हमास पर दबाव बना रहेगा, लेकिन इससे गाजा में कोई बड़ा बदलाव नहीं आएगा। इजराइल फिलहाल हमास को गाजा छोड़ने के लिए मजबूर नहीं कर सकता। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि भविष्य में इजराइल और हमास के बीच क्या होता है। हालांकि इजराइल के पास एक राहत की बात है कि अमेरिका ने उसे सैन्य सहायता देने का ऐलान कर दिया है। इसके लिए नेतन्याहू ने ट्रंप को थैंक यू भी कहा कि आपने हमें ऐसी स्थिति में मदद जारी रखने का वादा किया है। अब ऐसे में जब अमेरिका ने मदद का हाथ आगे बढ़ा दिया है, तो क्या इजराइल आने वाले दिनों में हमास पर फिर से हमला करेगा या फिर उसे रुकना पड़ेगा? गाजा की स्थिति को देखते हुए ये देखना बहुत ही दिलचस्प होगा। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।